हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। चलिए प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं, उसके बाद में प्रश्न को आगे हल करते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला बिंदु आता है कि सदिश और अदिश क्या क्या होता है। तो सदिश सदिश वह राशि है जिसका हम परिमाण तथा दिशा दोनों परिभाषित करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, ये सब सदिश है। एक आता है अदिश। अदिश वह राशि है जिसका कि केवल परिमाण ही डिफाइन होता है। दिशा चाहे डिफाइन करो चाहे मत करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब केवल परिमाण की ही डिमांड होती है उसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए द्रव्यमान, ऊर्जा, तापमान। ठीक है, तापमान अलग चीज है और तापमान टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग चीज है। ठीक है, तो वो है, तो तापमान जो है वो एक अदिश राशि है। ऐसे ही सदिश में विद्युत क्षेत्र, अदिश में विभव। ठीक है, तो ये सब। दूसरी चीज, दूसरा बिंदु, सदिश दो सदिशों को जोड़ना संभव है। दो सदिशों को जोड़ना संभव है और परिणाम एक सदिश राशि होती है। एक सदिश राशि होती है। लेकिन लेकिन एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना संभव नहीं है, चाहे वो समान विमा के ही क्यों ना हो। और सेम केस में दो अदिशों को जोड़ना भी संभव है। दो समान विमा के अदिशों को जोड़ना संभव है। ये अपने पास में दो बिंदु निकल के आते हैं अपने मुख्य अवधारणा के लिए। चलिए प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि एक अपने पास में कोई सदिश राशि है, एक सदिश राशि, तो मान लो कोई भी सदिश राशि है एन वेक्टर। ठीक, तो जैसा कि अपन ने मुख्य अवधारणा की बिंदु नंबर 2 में देखा, दो सदिशों को जोड़ना संभव है और परिणाम एक सदिश राशि होती है। मतलब अपन ने दो सदिशों को जोड़ा, n1 n2 वेक्टर, तभी तो एक सदिश राशि एक परिणाम निकल के आया है। एक सदिश राशि का एक परिणाम निकल के आया, इसका मतलब n1 और n2 जो है वो दो वेक्टर, मतलब दो सदिश राशि है। और सामान्य अगर भाषा में अगर इसे समझे तो हम किसी भी वेक्टर को जैसे कि वेग को लिखते हैं, वो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। तो यहाँ पे 2i कैप 3j कैप क्या है, ये घटक है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। ठीक है, और आई कैप और जे कैप ये इकाई सदिश होते हैं एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के अलोंग और वाई अक्ष के अलोंग। ठीक है, ये इकाई सदिश होते हैं। इसका मतलब केवल दो सदिशों को जोड़ने पर ही सदिश राशि परिणाम आता है। अन्यथा अगर हम दो सदिशों को अगर जोड़ते हैं, अगर मुख्य अवधारणा की बिंदु नंबर 2 के
हम अंतिम बिंदु पे गौर करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है दो समान विमा के अदिशों को जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो अदिशों को जोड़ के एक सदिश राशि कभी भी नहीं आएगी, ठीक है, वो फिर एक अदिश राशि ही आएगी। अगर मैं दो द्रव्यमानों को जोड़ता हूँ तो वो एक द्रव्यमान ही आएगा, और द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास में परिणामी अगर एक सदिश राशि आ रही है, इसका मतलब मैंने दो सदिश राशियों को ही जोड़ा है और समान विमा की सदिश राशियों को जोड़ा है, तभी मेरे पास में परिणामी एक सदिश राशि आया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, ये बिल्कुल असत्य है, और कारण मैंने आपको समझा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।